गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं के अंतर्गत द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि वाला, विनश्यति विनाश होता है। अर्थात दुर्बुद्धि विनश्यति का अर्थ क्या है? बुरी बुद्धि वाले का विनाश अवश्य है। इस पाठ को मैं आपको कहानी के माध्यम से अध्ययन कराना चाहूँगी। इसमें एक मगध देश, कौन सा देश? मगध। मगध नाम का राज्य था। उसमें एक तालाब था। क्या था सर? तालाब। उसका नाम था फूलोत्पल नाम। क्या नाम था? फूलोत्पल। उसके किनारे, फूलोत्पल तालाब के किनारे दो हंस, उनके नाम क्या क्या थे? संकट, विकट, निवास करते थे। संकट और विकट के साथ में एक कछुआ भी वहाँ निवास करता था। कछपैमिन क्या होता है? कछुआ। उसका नाम क्या था? कम्बुग्रीवै। क्या नाम था उसका? कम्बुग्रीवै। ओके, उसका क्या नाम था? कम्बुग्रीवै। एक दिन वहाँ कुछ मछुआरे आते हैं। कौन आते हैं? मछुआरे। उन्होंने कहा कि कल सुबह हम मत्स्य और कछुए आदि को मारेंगे। कछुए ने कहा हंसों से, क्या तुम दोनों ने मित्रों मछुआरों की बात सुनी कि वो कल हम मछली और कछुए को मारेंगे? तो वो डर गया कछुआ। कछुए के डरने के बाद उन्होंने कहा कि आप दोनों तो उड़ जाओगे, मैं क्या करूं? यहाँ कोई उपाय बताओ। संकट और विकट ने कहा, यहाँ क्या उपाय हो सकता है? कछुए ने कहा, मेरे पास एक उपाय है। आप दोनों की सहायता से मैं आकाश मार्ग से, कौन से मार्ग से? आकाश मार्ग से, और कहाँ जाना चाहता हूँ? दूसरे मार्ग पर जाना चाहता हूँ। आप दोनों काठ की लकड़ी को अपनी चोंच से, किससे? अपनी चोंच से उसको क्या करोगे? पकड़ोगे, और मैं उनके बीच से लटक कर दूसरे मार्ग पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन दोनों हंसों ने कहा कि यहाँ एक त्रुटि भी है। वो क्या है? कि जब आप हमारे साथ आकाश से उड़ोगे तो वहाँ से आपको लोग, देखने वाले बोलेंगे, कुछ कुछ कहेंगे कि यदि देखो हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है, अगर यह कछुआ नीचे गिर जाए तो मैं इसको नदी के किनारे पका कर खाऊंगा, और कुछ कह रहे हैं कि मैं इसको घर पर ले जाकर खाऊंगा। तो गुस्से में आकर कछुए ने कहा कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। लेकिन कछुआ उस समय अपनी उन बातों को भूल जाता है जो मित्रों को वचन दिया था, और उसने कहा कि तुम सब, किनसे? ग्वालों से कहा कि आप सब राख खाओ। मतलब क्या? भस्म। भस्म का अर्थ क्या होता है? राख। आप सब भस्म खाओ। इसीलिए कहा भी गया है क्या? कि जो अपने मित्र अर्थात अपने हित की कामनाओं का, किसकी? हित की कामनाओं को चाहने वालों के वाक्यों का, किनका? वाक्यों का अभिनंदन नहीं करता, वाक्यों का अभिनंदन नहीं करता, उसकी मृत्यु अर्थात विनाश क्या है?
निश्चित है, अर्थात वह भी किसकी भांति, उस कछुए के समान लकड़ी से गिरकर नाश हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। तो आप सभी को ये कहानी समझ में आ गई होगी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। आप सभी अपना माइंड मैप तैयार करेंगे। ओके।